अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम ड्रामा सीरियल कुल्लश उस्मान की पहले एपिसोड में होने वाली फ़नी और बहुत ही मज़ाहिया मिस्टेक्स को देखने वाले हैं जो कि कैमरामैन से और एडिटिंग के दौरान उनसे सरज़द हुई हैं। लेकिन फिर आपको तो पता है कि व्यूअर्स जब देख रहे होते हैं तो वो तो छोटी से छोटी चीज़ को भी नोट करते हैं। मैं भी ये ड्रामा बहुत शौक़ से देखती हूँ और मेरे फेवरेट ड्रामा हैं अर्तुग़रुल गाज़ी और कुल्लश उस्मान। तो मैं ये ड्रामा देख रही थी तो मुझे इसमें बहुत ही फ़नी सी चीज़ें देखने को मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूं और आप लोगों को भी दिखाऊं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही ड्रामा सीरियल कुल्लश उस्मान की पहली एपिसोड स्टार्ट होती है तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बमसी बे जो होते हैं वो उस्मान के साथ तलवार बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पर इनके बाल बिल्कुल ब्लैक होते हैं। आगे चलकर वो अपने बेटे आइबर्स को किले में भेजने के लिए जब तैयार कर रहे होते हैं तब भी इनके बाल बहुत ही ब्लैक होते हैं, आप देख सकते हैं। और फिर आइबर्स की शादी के लिए वो यहाँ पर दुम्बा ज़बह कर रहे हैं और यहाँ पर भी इनके बाल हमें ब्लैक ही नज़र आ रहे हैं। दाढ़ी में कुछ बाल सफ़ेद हैं मगर ज़्यादातर इनके बाल ब्लैक हैं। मगर जैसे ही आइबर्स की लाश इनके सामने लेकर आई जाती है, अपने सर से पगड़ी हटाते हैं तो इनके हल्के हल्के बाल हमें सफ़ेद नज़र आते हैं कहीं कहीं से। मगर यहाँ पर भी इनकी दाढ़ी में थोड़े से बाल सफ़ेद होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। मगर फिर अचानक ही पांसा पलट जाता है जैसे ही उस्मान बे यहाँ पर आइबर्स की तदफीन करवाने के लिए पहुँचते तो आप बमसी बे के बाल देखेंगे बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। यानी कि एक रात में ही ऐसा कमाल हो जाता है कि इनके बाल बिल्कुल ब्लैक से जो है वो इतने ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। वैसे पहले तो हमने सुना था कि बाल जो है वो धूप पर सफ़ेद होते हैं, मगर यहाँ पर ये मुहावरा बिल्कुल गलत साबित हो गया। यानी कि रात के अंधेरे में भी बाल जो हैं वो सफ़ेद हो सकते हैं। इतनी अचानक यहाँ पर बमसी बे बताते भी हैं कि बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं। गुंदोदो बे और इसके बाद दुंदार बे भी देखकर हैरान रह जाते हैं। या फिर यही कहा जा सकता है, वाह इट्स मैजिक, ये तो जादू हो गया। वैसे कमाल का जादू है कि एक ही रात में देखें कितने बाल सफ़ेद हो गए, बल्कि रात भी नहीं, रात से भी कम अरसे में। यहाँ पर पहले बमसी बे अपने बेटे को जहाँ पर चूम रहे होते हैं वहाँ पर इनके बाल ब्लैक होते हैं, लेकिन फ़ौरन कैमरा फोकस करते हैं इनके बाल जो होते हैं वो वाइट हो जाते हैं। बिल्कुल ये तो कमाल का जादू हो गया। दूसरी गलती हमें यहाँ पर कुल्लश उस्मान की पहली एपिसोड में देखने को मिलती है, जहाँ पर आइबर्स और उस्मान की लड़ाई होती है। वहाँ पर उस्मान को बहुत सारी चोटें लगती हैं और ज़ख्मी होकर जब वो नीचे तालाब में जो नहर के साथ या दरिया के साथ होता है वहाँ पर गिरते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ में काफ़ी सारा पानी होता है और जब ये नीचे गिरते हैं तो बिल्कुल थपक करके, या जैसे पंजाबी में हम शिपक करके पानी में गिरना कहते हैं, वही वाला सीन होता है कि बहुत सारी आवाज़ बहती है और पानी अच्छा खासा, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, जैसे लगता है कीचड़ ही कीचड़ है। और जब उस्मान साहब गिरते हैं तो इनके हाफ मुँह पे और हाफ कपड़ों पे आप देखेंगे कि कीचड़ लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी कितना क्लियर है, यानी इसमें हमें कोई कीचड़ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ पर जैसे ही सीन चेंज होता है तो हमें इनके चेहरे पर जो है वो कीचड़ नज़र आता है और इनके हाफ कपड़ों पे हमें कीचड़ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी कैमरा थोड़ा सा टर्न करते हैं तो दिखाया जा सकता है, यानी कितना ज़्यादा कीचड़ नहीं है। लेकिन इसके बाद फ़ौरन ही जैसे कैमरा फोकस करके वो चेंज करते हैं तो हमें एक और ही सीन देखने को मिलता है। इसमें उस्मान के पूरे कपड़ों पर अच्छा खासा कीचड़ चपक चुका होता है और उनके मुंह पर भी, और हमें हर तरफ कीचड़ ही नज़र आता है और पानी बहुत कम ही चौड़ में नज़र आ रहा होता है। वाओ इट्स मैजिक, ये तो जादू हो गया। फिर हमें ड्रामा सीरियल कुल्लश उस्मान की इसी एपिसोड में बिल्कुल इन्हीं सीन्स में देखने को मिलता है कि इनका घोड़ा फ़ौरन इनके पास आता है और कीचड़ में अपने पाँव मार रहा होता है और कीचड़ हर तरफ उछल रहा होता है, उछलकर इनके चेहरे पर भी गिरता है और घोड़े के जो घुटने और सब तक जो है वो कीचड़ पहुंच चुका होता है। मगर जैसे ही बाला खातून की एंट्री होती है तो हम देखते हैं कि घोड़ा बिल्कुल एक खुश्क जगह पर खड़ा है और इसके पूरे जिस्म पर कहीं पर भी कीचड़ के निशान नहीं है और वो बिल्कुल खुश्क जगह पर मिट्टी जो है वो वहाँ से उछल रही है और कहीं पर लग ही नहीं रहा कि वो कीचड़ में अभी तक था। वाह इट्स मैजिक, ये तो कमाल हो गया। यानी कि 1 मिनट पहले अगर देखा जाए तो घोड़ा पानी में था और कीचड़ में था और 1 मिनट बाद जो है वो बिल्कुल खुश जगह पर आ गया। वैसे अगर घोड़ा पानी में भी होता तो इसके पाँव ज़रूर कहीं ना कहीं से कीचड़ में दबे होते। एक और मिस्टेक भी हमें ऐसी कुल्लश उस्मान की एपिसोड फर्स्ट से ही देखने को मिली कि जब उस्मान किले में मौजूद होता है और योर्गो बोलस को तीर से बचाता है और फिर उसके फ़ौरन बाद पलट कर
तीर मारने वाले पर हमला करता है, और तो जो तीर अंदाज होता है उसको तीर लग जाता है उसके राइट साइड पर, बिल्कुल दिल के ऊपर या दिल के आसपास कहीं पर। फिर हमें देखते हैं कि जो उसके हाथ में तीर अंदाजी वाली वो गैजेट होती है वो नीचे गिर जाती है, और हम वाज़ेह तौर पर खिड़की से नीचे गिरते हुए देख भी सकते हैं। इससे 2-3 टन से अगर हम देखें तो ये हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि ये शैडो के ऊपर पड़ी होती है, बिल्कुल जो शैडो के नीचे थंब होते हैं उनके ऊपर जो शैडो बनाते हैं उसके ऊपर ये हमें नज़र आ रही है वाज़ेह तौर पर। लेकिन जैसे ही आगे से कैमरा टर्न होता है हम देखते हैं कि ये आदमी बिल्कुल नीचे गिरने वाला होता है, तो यहाँ से अचानक वो तीर वाली गैजेट जो है वो गायब हो जाती है। यहाँ पर भी आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें नज़र नहीं आ रही। फिर ये शख्स नीचे गिर जाता है और जगह बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, मगर फिर भी हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। उस्मान फिर इस शख्स को पकड़ कर मारता है, इसके बाद कैमरा फोकस होता है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर हमें वो चीज़ जो है वो फिर दोबारा कहीं पे भी नज़र नहीं आती। वाह, इट्स मैजिक, खुद ब खुद चीज़ें गायब हो जाती हैं और ख़ुद ब खुद ही आ जाती हैं। वाह। फिर कुल्लश उस्मान के एपिसोड नंबर 2 में हम देखेंगे कि वो एक चोर को पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं, और फिर भागते हुए दिखाते हैं कि जैसे ही वो बरामदे से गुजरते हैं तो वहाँ पर एक ये वाइट सा हमें थैला सा नज़र आता है, और यहाँ से उस्मान किलाबाजी लेकर जो है वो जगह को पार करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2-3 दफ़ा कैमरे में नज़र आता है ये थैला, क्योंकि जैसे ही कैमरा फिर टर्न होता है हमें वो थंब भी नज़र आ रहा है जिसके आगे वो थैला पड़ा था, मगर जैसे ही उस्मान नीचे गिरता है इस बरामदे के बाहर तो वो थैला अचानक से गायब हो जाता है। वाह, इट्स मैजिक, ये तो कमाल हो गया। यानी कि अगर कैमरे के एक रोज से हम चीज़ देखें तो हमें नज़र आती है, मगर जैसे ही कैमरा टर्न होता है वो चीज़ सरल से ही गायब हो जाती है। यहाँ दूर दूर तक वो हमें कहीं पे भी आसपास नज़र ही नहीं आ रहा है। इट्स मैजिक। फिर कुल्लश उस्मान के इस एपिसोड में एक और सीन भी नज़र आता है कि योर्गो बोलस को मारने के बाद सोफिया जो है वो उस्मान के पीछे थेओक्लस को भेजती है। जब वो थेओक्लस को भेजती है तो वहाँ पर हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इसके एक आंख पर तो काली पट्टी बंधी हुई है। जैसे ही कैमरा टर्न होता है इसके सामने से आता है तो इसके वो बिल्कुल कपड़ा नीचे तक है, यानी कि यहाँ पर इसके माथे पर नज़र ही नहीं आ रही काली पट्टी, मगर जैसे ही साइड से टर्न होता है हमें नज़र आता है ये नीचे तक आ गई है। अब जैसे ही सामने से कैमरा जाएगा हमें नज़र आएगा कि इसकी जो सर पर पट्टी सी बंधी है वो बिल्कुल माथे के ऊपर है, यहाँ से हमें नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन साइडों से हमें नज़र आ रहा है कि वो नीचे है और बिल्कुल जो दूसरी आँख है उसकी बन के ऊपर है, यानी कि भनवों के ऊपर है। और यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर जो बोरान होता है वो जब इसे सवाल जवाब कर रहा होता है तो उसकी साइड से नज़र आ रही है। यहाँ पर अब बातूर आ गया है, बातूर इसे बात कर रहा है तो यहाँ पर इसकी ढलकी हुई है यही पट्टी, मतलब ये एक मैजिक ही हो गया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैजिक है। हमें तो उसकी कुछ समझ नहीं आई, सीन की कितनी बड़ी मिस्टेक पता नहीं कैसे कर ली इन्होंने, बस यही कह सकते हैं वाह इट्स मैजिक। आप इस बारे में क्या कहते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप ख़ुद भी इन छोटी छोटी मिस्टेक्स उसको ड्रामे में देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। मैंने देखी, मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की। अगली मिस्टेक तो बहुत ही बड़ी और हम जैसे कहें बहुत ही फनी, इस पर मेरा हंस के बहुत ही बुरा हाल हो गया यार, बहुत कमाल की इन्होंने यानी कि ये मिस्टेक की है, नज़र ही नहीं आया। यहाँ पर उस्मान जैसे अली शार से मिलने के लिए इसके किले में दाखिल होता है तो आप देख सकते हैं जैसे ही वो जो कमानदार होता है दरवाजे को खोलता है, उस्मान अंदर दाखिल होता है, उसकी जो पट्टी या पेटी सी होती है उसमें आप देख सकते हैं कि आईफोन वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। मैं तो इस बात पे बहुत हैरान हूँ कि कैमरामैन को ये गलती क्यों नज़र नहीं आई, या फिर जो एडिटिंग करने वाले तो नहीं, ये बात क्यों नज़र नहीं आई। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उस्मान की पेटी में आईफोन नज़र आ रहा है, वाज़ेह तौर पर ब्लैक कलर का इसका कैमरा भी वाज़ेह है, सब कुछ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, मगर शायद कैमरामैन की उस वक़्त किसी और तरफ तवज्जो थी या फिर एडिटिंग करने वाले ने गलती कर दी है, मतलब किसी ने बताया ही नहीं। वाह इट्स मैजिक, 13वीं सदी में भी हमें सेल फ़ोन देखने को मिल रहा है यार, ये तो कमाल हो गया, बहुत कमाल हो गया वाकई। आप भी मुझे ये किस देख कर बताएं आपको कैसा लगा, क्या आपने भी ये वाकई में मिस्टेक्स नोट की हैं या नहीं, अगर की हैं तो मुझे ज़रूर बताएं आपने किस तरह से इसे एंजॉय किया है। एक और मिस्टेक भी देखने को मिली मगर है तो छोटी सी, मगर आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी कि रात को जो प्लेट बाला ख़तून तैयार करी होती हैं उसमें करम और असली के कपड़ों का कलर और होता है, मगर सुबह जब यही प्लेट
बाला उठाकर यानेज़ और उस्मान को दिखाती है तो इसमें कलर जो होता है वो करम के कपड़ों का बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, यानी वहाँ पर रेड होते हैं और यहाँ पर ब्लू हो चुका होता है। उसके अलावा भी ये जो फ्लावर्स पीछे बनाए गए हैं इनके जो साइज़ है वो भी बड़ा और छोटा, यानी काफ़ी छोटी छोटी सारी मिस्टेक इसमें भी देखी जा। तो ये थी 3 एक साथ में मिस्टेक्स जो कि मैंने देखी और मुझे तो वाज़ेह तौर पर नज़र आई और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया या नहीं, आपने ये मिस्टेक्स देखी हैं इस ड्रामे में या फिर नहीं देखी, मुझे सब कुछ ज़रूर बताइएगा। वाकई ये मिस्टेक्स थी या फिर मेरा ख्याल था, मेरा ख्याल तो खैर नहीं था, मैंने वाज़ेह तौर पर इनको देखा और मुकम्मल तौर पर तहकीक करके आप लोगों को बताया। तो ये वीडियो थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए छोटी सी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फिर मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।